हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 रोज दोस्तों से वीडियो बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान का दंगल पूरा हो चुका है और इस बार कांग्रेस का सूत्रा साफ हो चुका है। अशोक गहलोत ने बहुत सारी रेवड़ियां 5 साल बांटी, पर जनता ने रेवड़ियां खाई और उनको वोट नहीं दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान का दंगल इस बार पूरे सबसे ज्यादा पूरे सरकार सब राजस्थान में जोर आजमाइश कर रही थी और सभी ने अपने दिग्गज से दिग्गज उम्मीदवार उतारे थे, पर मोदी मैजिक के चलते और कमल के चलते सभी सरकारों का सूत्रा साफ हो गया। इतनी पार्टियां निर्दलीय खड़े हुए, कुछ अपना कमाल नहीं कर पाए। यहां तक कि कांग्रेस की दिग्गज अशोक गहलोत, जिनको जादूगर कहा जाता है, जिनके जादू के चलते हर बार कांग्रेस अच्छे वोटों से जीत जाती है, और इस बार अशोक गहलोत को मोदी मैजिक के चलते उनका जादू नहीं चला। अशोक गहलोत ने 5 साल सरकार में रेवड़ियां बांटी, इतनी स्कीम चलाई, और जब भी ई वोटर सी वोटर हुए, सर्वे जितने भी आए, सबने सबसे ज्यादा पसंद सीएम के रेस में अशोक गहलोत को किया और अशोक गहलोत के किए हुए कार्य को संभाला। पर जाते जाते जब 5 साल खत्म होने वाले थे, तो राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी का जो तमाचा उनके मुंह पे मारा, उस तमाचे से अशोक गहलोत का बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया और लाल डायरी के चक्कर में मोदी जी ने उन पे करारे, जो लास्ट में मोदी जी ने 5-6 रैलियां की, उस रैली से अशोक गहलोत का सारा सूत्रा साफ हो चुका था। मोदी जी ने अशोक गहलोत की जो दिन प्रतिदिन पोले खोली, जिसमें बताया कि लाल डायरी के अंदर कितना घपला हुआ है। राजेंद्र गुणा भले ही अपना तो कुछ नहीं कर पाए, पर जाते जाते वो कांग्रेस की नैया को डुबोने में सबसे बड़े सारथी हुए और बीजेपी ने गुणा का पूरा ब्यौरा अशोक गहलोत के हाथ जो लिखा हुआ था उनके हाथ लगा और उन्होंने इस रिजल्ट में काफी सहयोग प्राप्त हुआ। अशोक गहलोत इतने बड़े जादूगर माने जाते हैं, राजस्थान की रणनीति की चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं, पर देखा जाए तो 5 साल बड़े संघर्षपूर्ण रहे। अशोक गहलोत की सचिन पायलट की जो बम्पर गुटबाजी हुई और दूसरे पे एक दूसरे पे जो उन्होंने गालियां गलौज की, उससे जनता को लगा कि ये पार्टी नकारा है। हालांकि प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने वहां पे ताबड़तोड़ रैलियां की और मोदी मैजिक को तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर इस बार मोदी जी की जो विख्यात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, जिस तरीके से जनता उनको पसंद करती है, वो जो भी हाथ में लेते हैं जनता उनको मान लेती है। और जिस तरीके से जाते जाते उन्होंने महिला आरक्षण बिल जो लागू किया, उससे पूरे देश की महिलाएं मोदी मैजिक में शामिल होती नजर आई। अशोक गहलोत ने बड़े बड़े दावे किए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के लिए बहुत काम किया है, पर अगर देखा जाए तो पुलिस सिस्टम उनका सबसे बड़ा नकारा साबित हुआ। आए दिन रेप की घटनाएं, जितनी घटनाएं राजस्थान में हुई, वो किसी प्रदेश में नहीं, और इसका भरपूर फायदा बीजेपी की पार्टी ने उनसे लिया। अशोक गहलोत अपने कामों को चलते कांग्रेस ने को उन्होंने ये बता रखा था कि इस बार कांग्रेस की जीत होगी, और सचिन पायलट ने भी इसमें जीत तोड़ कोशिश की, पर इस बार सचिन पायलट भी अपनी कोशिशों के चलते कांग्रेस पार्टी को आधे से ज्यादा सीट भी नहीं दिलवा पाए। सचिन पायलट ऐसे नेता जिनको कांग्रेस ने बहुत देरी से जाना, बहुत देरी से विश्वास किया। अगर समय रहते सचिन पायलट पे कांग्रेस पार्टी विश्वास करती, तो शायद बीजेपी को आने से वो रोक पाते। जाते जाते बीजेपी को वो नहीं रोक पाए, क्योंकि मोदी जी ने जब लगा कि कांग्रेस की वहां पे बीच टक्कर काफी बताई जा रही है, तो मोदी जी ने वसुंधरा जी को भी चेहरा साइड कर दिया और खुद सारी कमान संभाली और वहां पे इतनी ताबड़तोड़ रैलियां की। उन रैली के चलते जनता को उन्होंने पसंद किया, जनता भर भर के रैलियों में आई और उन्होंने उस जनता को वोट में तब्दील करने के लिए अपनी सारी ताकत और गारंटी दांव पे लगा दी। वो गारंटी के दाव के तले अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी कहां दब गई, ये पता नहीं चला। अब अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और अपने उन मंथन की जरूरत है कि उन्होंने क्या 5 साल में से काम किए कि जनता ने उनको पसंद नहीं किया और मोदी मैजिक को उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के वोट दिया। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत, जो जाते जाते अपनी सरकार को हर बार बना जाते थे, विक्ट साइन करा जाते थे, पर सत्ता और रिवाज जो वहाँ का राजस्थान का है वो फिर बदल गया है। इस बार सत्ता फिर बदल गई है, रिवाज क्या होगा चलता रहेगा। पर इस बार कांग्रेस की जिन जिन प्रदेशों में आस की उम्मीदें थी, वहाँ सारी आस खत्म हो चुकी है। अब 2024 की उनकी टिकी है, क्या 2024 में बीजेपी की हैट्रिक को निर्दलीय इंडिया गठबंधन, बहुत सारे गठबंधन क्या मोदी मैजिक को रोक पाएंगे, समय बताएगा। फिलहाल अशोक गहलोत तो राजस्थान में नहीं रोक पाए। अब और कौन कौन से प्रदेशों में मोदी मैजिक को रोकने के लिए कांग्रेस तैयारी करेगी, समय बताएगा। दोस्तों, फिलहाल राजस्थान के रण में बीजेपी ने अपना कमल खिला लिया है मोदी मैजिक के चलते और अशोक गहलोत का जादू समाप्त कर दिया। दोस्तों, फिलहाल अब सीएम के रेस में बीजेपी पार्टी के लिए उसे कौन आगे आएगा, समय बताएगा। हम रुझान पर नजर हैं।
अगर आप चैनल को जुड़ना चाहते हैं और पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारी वीडियो आपको टाइम पे मिलेंगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।